बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होममेड। दोस्तों, आज मैं आपसे एंटीबैक्टीरियल हैंड वाश की फार्मूलेशन शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखनी है, इसमें कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना ताकि पूरी वीडियो की आपको आसानी से समझ आ जाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले हम पानी लेंगे 400 ml। दोस्तों, कोशिश करें कि डीएम वाटर या आरओ वाटर लें, टैप वाटर नहीं लेना, क्योंकि इसमें पर आपका जो हैंड वाश सही नहीं बनेगा। और उसमें हम एसएलईएस यानी शैम्पू बेस 70% वाला 40 ग्राम मिलाएंगे। दोस्तों, ये भी फोमिंग एजेंट है और सफाई में भी अहम किरदार अदा करता है। फोमिंग एजेंट का मतलब झाग पैदा करता है। तो दोस्तों, एसएलईएस यानी शैम्पू बेस को हम आहिस्ता आहिस्ता हल करेंगे, तेज़ी से हल नहीं करेंगे टाइम बचाने के चक्कर में, क्योंकि बबल बन जाएंगे। और अगर बबल काफ़ी सारे बन जाए, मतलब झाग अगर बहुत ज़्यादा बन जाए, तो झाग सेटल होते होते काफ़ी टाइम ले लेता है और बाज़ों का 2-3 दिन भी लग जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी हम शैम्पू बेस को आहिस्ता आहिस्ता हल कर रहे हैं। दोस्तों, बीच में हमने वीडियो स्किप की हुई ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, और शैम्पू बेस पानी में हल होने में काफ़ी टाइम लेता है। ये देखिए दोस्तों, हमारा शैम्पू बेस पानी में हल हो गया है। उसके बाद हम इसमें केडी डालेंगे। केडी का दूसरा नाम है CDEA, कोको डाई इथानोल अमाइन। ये हम 20 ग्राम डालेंगे। दोस्तों, ये भी फोमिंग एजेंट है और ये अच्छा फोमिंग एजेंट है। और जब हम हाथ धोएंगे हैंड वाश से, तो इसकी वजह से हमारे हाथ नरम मुलायम रहेंगे, रफ नहीं होंगे। दोस्तों, इसको भी हम अच्छी तरह और आहिस्ता आहिस्ता हल करेंगे। दोस्तों, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता, इसलिए ये जल्दी पानी में हल हो जाता है। तो इससे हमारा जो सलूशन है ये गाढ़ा भी हो जाता है, थोड़ा बहुत गाढ़ा भी हो जाता है इससे। ये देखिए दोस्तों, अभी हम केडी को अच्छी तरह हल कर रहे हैं। दोस्तों, मिक्सिंग पूरी तरह 100% करनी है, इसमें कोई सुस्ती या कोई कमी नहीं छोड़नी, सुस्ती नहीं करनी इसमें। दोस्तों, केडी हल हो गया। उसके बाद हम इसमें कोकोबीटेन डालेंगे 20 ग्राम। दोस्तों, ये भी फोमिंग एजेंट है और ये भी सफाई में अहम किरदार अदा करता है। और दोस्तों, इसको भी हम अच्छी तरह हल करेंगे, यानी मिक्स करेंगे अच्छी तरह। दोस्तों, ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता, तो ये भी पानी में जल्दी हल हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, अभी हम कोकोबीटेन को भी इस सॉल्यूशन में अच्छी तरह हल कर रहे हैं। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता मिक्सिंग करें, तेज़ी से मिक्सिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर झाग बन जाए, पहले भी मैं मेंशन कर चुका हूँ कि अगर झाग बन जाए तो काफ़ी टाइम ले लेता है, झाग सेटल होते होते काफ़ी टाइम ले लेता है। दोस्तों, उसके बाद हम ग्लिसरीन डालेंगे 20 ग्राम। दोस्तों, ग्लिसरीन को हम एज ए मॉइस्चराइज़र डालेंगे, यानी जब हम हैंड वाश से हाथ धोएंगे तो एक ग्लिसरीन की वजह से हमारे हाथ बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाएंगे, रफ़ नहीं हो जाएंगे, थोड़े बहुत मॉइस्चराइज रहेंगे। तो ये ग्लिसरीन की वजह से है। ये देखिए दोस्तों, ग्लिसरीन को भी हम अच्छी तरह हल कर रहे हैं। दोस्तों, ग्लिसरीन जल्दी हल हो जाती है पानी में, तो इस ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। दोस्तों, सिर्फ शैम्पू वैसे वो काफ़ी सारा टाइम ले लेता है पानी में हल होने में, बाकी जो इंग्रेडिएंट है हमारे वो जल्दी हल हो जाते हैं उसमें। ये देखिए दोस्तों, ग्लिसरीन हमारी हल हो गई है। उसके बाद हम इसमें मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडे का सॉल्यूशन डालेंगे 50 ग्राम। यानी हमने 8 ग्राम बेकिंग सोडा लेकर 45 ग्राम पानी में इसका सॉल्यूशन बनाया है। तो ये इसके दो फंक्शन हैं। एक तो ये हमारे सॉल्यूशन को गाढ़ा कर देता है, यानी एज ए एमल्सिफायर हम इसको यूज़ करेंगे, और दूसरा ये एंटीबैक्टीरियल भी है, यानी ये बैक्टीरिया को किल कर देता है। हाथ पे जितने बैक्टीरियाज लगे हों, अगर हैंड वाश से हम हाथ धोएंगे तो ये बेकिंग सोडा की वजह से जरा जर्म्स या ये यानी बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। और ये देखिए दोस्तों, हमारा जो हैंड वाश है बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, और दोस्तों बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि अब इसमें बबल्स, इसलिए ये गाढ़ा है और ट्रांसपेरेंट नज़र नहीं आ रहा। दोस्तों, उसके बाद हम इसमें कलर डालेंगे। कलर हम चंद कतरे डालेंगे। दोस्तों, आपकी अपनी चॉइस है, कोई भी आप कलर डालें और जितना मर्ज़ी कलर डालें, आपकी अपनी चॉइस। आप इसका कलर तेज़ रखना चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा कलर डालें, और अगर हल्का लाइट रखना चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा कलर डालें इसमें। ये देखिए दोस्तों, हमारे
हैंड वाश का जो कलर है लाइट है, अभी हम चंद कतरे और डालेंगे इसमें। ये देखिए दोस्तों, चंद कतरे हम और डाल रहे हैं ताकि हमारे हैंड वाश का जो कलर है वो तेज़ हो जाए, थोड़ा सा पता चले कि ये हैंड वाश है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो पानी की तरह। दोस्तों कलर आप अगर घर में इस्तेमाल करना है इसको हैंड वाश को, तो फिर आप फूड कलर भी डाल सकते हैं। नहीं तो अगर आपने कमर्शियल लेवल पे इसको बनाना है तो आप कोशिश करें इसमें केमिकल कलर यूज़ करें। दोस्तों कलर मिक्स हो गया, उसके बाद हम इसमें खुशबू यानी फ्रेगरेंस डालेंगे। दोस्तों फ्रेगरेंस आपकी अपनी चॉइस से, थोड़ा डालें ज़्यादा डालें, और कोई भी खुशबू आप डाल सकते हैं। ये देखो दोस्तों, खुशबू हमने डाल दी। अभी हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, खुशबू को भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दोस्तों इसमें चूँकि बबल्स है तो ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो इसको हम चंद घंटों के लिए रखेंगे ताकि इसमें अंदर जो बबल्स है वो सेटल हो जाए। ये देखिए दोस्तों, 4 घंटों के बाद हमारे हैंड वाश की ये शेप आ गई है। ये देखो ट्रांसपेरेंट है और बिल्कुल थिक जेल की तरह है। ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और थिक जेल की तरह है। दोस्तों अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।